अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। तो जनाब आज का वीडियो आफ्ताब इकबाल के हवाले से है कि उनके बारे में आपको याद होगा कि पिछले दिनों वो गिरफ़्तार भी हुए थे और अब आफ्ताब इकबाल जो हैं उनके ख़िलाफ़ हैशटैग बायकॉट आफ्ताब इकबाल का ट्रेंड चल रहा है। आफ्ताब इकबाल जो हैं वो अपने प्रोग्राम कर रहे थे, लाइव शो कर रहे थे, उसके दौरान जो है कुछ लोगों ने उनके साथ बदतमीज़ी की और फिर वहाँ से बदअखलाक़ी और मामला जो हैं वो इतने ख़राब हुए कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी ख़ास तौर पे जो पीटीआई को सपोर्ट करने वाले लोग हैं उन्होंने आफ्ताब इकबाल साहब को गालम गलोच भी की। तो ये मामला क्या था, क्यों शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, आज के वीडियो में आपको बताऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन। अच्छा जी, अब ये जो ख़बर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये बड़ी ही मोहतात रह के मुझे ख़बर आपके साथ शेयर करनी पड़ेगी क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आफ्ताब इकबाल साहब से रिलेटेड ये ख़बर है। बागी टीवी ने इसको शेयर किया है और आप लोग जानते हैं कि आफ्ताब इकबाल साहब जो हैं उनके साथ हमने काम किया हुआ है, मेरे उस्ताद की जगह हैं। वो प्रोग्राम ख़बरनाक, ख़बरदार, ख़बरज़ार, ख़बरहार, मतलब इन सब प्रोग्राम्स के आप लोग जानते हैं पायनियर वो हैं, चलाने वाले वो हैं, करता धरता वो हैं। आफ्ताब इकबाल साहब जो हैं उनके साथ मैंने इंटरव्यू भी किया है, उनका होम टूर भी मैंने किया है। मेरे साथ बहुत काइंड है, लेकिन जब मैं उनके बारे में कोई ख़बर शेयर करती हूँ तो अक्सर वो गुस्सा कर जाते हैं। लास्ट टाइम भी आपको याद होगा कि कुछ सहाफ़ियों की एक लिस्ट आई थी जिसमें लिखा हुआ था कि कौन कौन से सहाफ़ी हैं जो अब तक मलिक रियाज़ जो हैं उनसे फैज़ याब हो चुके हैं। तो उसमें उनका नाम था। अब वो कोई अनफॉर्चुनेटली ऐसा तो नहीं था कि उसके अंदर नाम जो है वो मैंने कोई खुदा ना खास्ता जानबूझ के डाला था। अब वो जो एक लिस्ट आई थी मैंने उसको पूरी तरह से बताया था कि मुबैना तौर पे ये ख़बर है और मैंने ये भी बताया था कि उसमें तरदीद या तस्दीक अभी तक नहीं आई है। और जब तरदीद आई थी तो मैंने उस पर भी वीडियो बनाया था क्योंकि मेरी पर्सनल तो किसी से दुश्मनी है नहीं और ऐसा भी नहीं हो सकता कि अगर 16 लोगों का नाम आया है तो उसमें क्योंकि महज वो मेरे उस्ताद हैं तो मैं उनका नाम बीच में से माइनस कर दूँ और बाकियों का फिर मैं नाम लूँ, ये भी फिर सहाफ़ती बददयानती होगी। लेकिन मेरा फ़र्ज़ था कि साथ-साथ मैं ये बताऊँ कि भई इसके ऊपर अभी तक कोई तस्दीक या तरदीद नहीं आई, अभी तक ये ख़बर चल रही है। और मज़ेदार बात ये थी कि उस वक़्त भी आफ्ताब इकबाल साहब जो हैं वो गुस्सा कर गए थे और मेरे ऊपर उन्होंने पूरा एक वीडियो बना डाला था मेरे ख़िलाफ़। मुझे लीगल एक्शन उन्होंने मेरे ख़िलाफ़ लिया था, मुझे घर पे नोटिसेस भिजवाए थे, लेकिन मैंने बिल्कुल गुस्सा नहीं किया क्योंकि बहुत ही अगर पर्सनली आप पूछें तो मेरे फ़ेवरेट हैं, मेरे उस्ताद की जगह हैं। लेकिन अब क्योंकि ख़बर आई है तो ख़बर तो मैंने शेयर करनी है। अब ख़बर जनाब उनके बारे में मैं इसलिए कोट कर रही हूँ कि बागी टीवी में आई है और उन्होंने बताया है कि जो आफ्ताब इकबाल साहब हैं उनके ऊपर जो है जो पीटीआई के फॉलोअर्स हैं उन्होंने काफ़ी संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं बदअखलाक़ी के और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उनके ऊपर फट पड़े हैं, उनके साथ बदतमीज़ी हुई है। आपस में शायद कुछ लोग कह रहे हैं गालम गलोच हुई है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं जी सिर्फ बदतमीज़ी की हद तक मामला जो हैं वो रहे। अब अकॉर्डिंग टू द ये जो न्यूज़ है इसके अकॉर्डिंगली अगर मैं आपको रिपोर्ट करूँ तो मैं आपको पूरा वाक़या बता देती हूँ। आफ्ताब इकबाल साहब के बारे में आप लोग जानते हैं कि हमेशा से उनके ऊपर ये बात होती आई है कि वो पीटीआई के सपोर्टर हैं और आपको पता है कि आफ्ताब इकबाल बड़े डाई हार्ड फ़ैन रहे हैं इमरान खान के। फैज़ साहब के दौर में फैज़ साहब के बड़े करीबी साथी रहे हैं और शायद इसीलिए उन्होंने एक आप चैनल जो है जो कहा जाता है कि किसी ना किसी रेफरेंस से अब मुबैना तौर पे मैं मुबैना का वर्ड इस्तेमाल कर रही हूँ कि उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि जी उसमें उन्होंने बड़ा गबन किया था, पैसे खा गए थे, ये हो गया था, वो हो गया था। ये इल्ज़ाम है लेकिन उसमें उनका अपना एक नैरेटिव होगा। तो अब की बार ऐसा क्या हुआ है कि वो आफ्ताब इकबाल साहब जो 9 मई को भी वहाँ मौजूद थे, कोर कमांडर हाउस के बाहर या उसके इर्द-गिर्द या आस-पास या किसी बिल्डिंग के पास, मतलब उनके कुछ वीडियोज़ आए थे जो मैंने देखे थे। तो वो आफ्ताब इकबाल जो इमरान खान से मिलने के लिए जाया करते थे ज़मान पार्क में, उनसे मुलाकात करते थे, उनके साथ बैठते थे, तो अब वो हम निवाला और हम प्याला को यही पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं ये क्यों गालियाँ दे रहे हैं। तो जनाब एक बात मैं इससे पहले कि पूरी रिपोर्ट आपको बताऊँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि पीटीआई वाले जो सपोर्टर्स हैं, जो फॉलोअर्स हैं, वो इस कदर बद-अखलाक और बदतमीज़ हैं कि वो ज़रा सा देखते हैं ना कि इधर से कोई इधर हुआ है तो उसको गालियाँ देंगे, माँ बहन की गालियाँ देंगे। वो भूल जाते हैं कि भाई इसके साथ हमारा रिश्ता क्या है। और मैंने तो बहुत सारे पीटीआई के फॉलोअर्स देखे हैं जो ये कहते हैं कि जी जनाब हम तो अपने बाप को बाप मानने से इनकार कर देंगे, तो फिर आफ्ताब इकबाल साहब जो हैं वो किस खेत की मूली हैं। बहरहाल आपको बताऊं कि इस खबर के अकॉर्डिंगली जनाब खबर ये आई है कि एंकर पर्सन जो आफ्ताब इकबाल हैं वो आप लोगों ने देखा होगा उनकी पिछले दिनों में कुछ पिक्चर्स भी आई थी कि वो मैनचेस्टर गए हुए थे। और आपको याद होगा कि उस वक्त भी मैंने खबर दी थी आपको कि जब वो मैनचेस्टर से वापस आ रहे थे तो दुबई के एयरपोर्ट पे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और कुछ घंटों के लिए उनको गायब कर दिया गया था और फिर उसके बाद वो मंजर-ए-आम पर आ गए थे। कुछ लोगों ने जो है वो ये भी मुबैना तौर पे इल्ज़ामात लगाए थे आफ्ताब इकबाल साहब पे कि उनके कुछ माली मामलात चल रहे हैं
और शायद उसके चलते जो है उनके खिलाफ इंक्वायरी हुई है। कुछ लोग कह रहे थे वो लोग ले गए हैं, कुछ लोग कह रहे थे कि पूछगछ हो रही है, मामलात क्या हैं। लेकिन उसके बाद फिर मज़ीद डिटेल्स सामने नहीं आई थी क्योंकि आफताब इकबाल जो हैं वो मंजर आम पर आ गए थे। और आपको याद होगा कि उनके जो भाई हैं, उनकी बेटी हैं, उन्होंने अपने बयानात भी जारी कर दिए थे कि हम बड़े परेशान हैं। लेकिन फिर उसके बाद आफताब इकबाल साहब जो हैं वो मंजर आम पर आ गए थे। आफताब इकबाल साहब के शो की जो को होस्ट हैं अरूबा, उनको भी मैंने मैसेज करके पूछा था कि सर के हवाले से मुझे बताएं कि उनकी कैसी तबीयत है, वो कहाँ हैं, वो खैरियत से हैं। लेकिन उन्होंने मुझे बिल्कुल भी रिप्लाई करने की जहमत नहीं की। चले खैर, वो भी खुश रहें। अब मैं आपको बताऊं कि इस खबर के अकॉर्डिंगली अब जो ये आ रहा है कि जी जब ये मैनचेस्टर गए हैं, ये जो पिछले दिनों जब गायब भी हुए थे, तो मैनचेस्टर के शो के दौरान, जहां मतलब बताया जा रहा है कि वहां पर वो शो करने के लिए गए थे, तो शो के दौरान जो है वो बद अखलाकी पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने उनको घटिया और जाहिल करार दे दिया। आपको बता दूं कि बागी टीवी के अकॉर्डिंगली उन्होंने कहा कि मैनचेस्टर में आफताब इकबाल के शो के बाद पाकिस्तानी जो हैं उनके शो के बाद सख्त सीख पा हो गए और एंकर को बुरे रवैये की वजह से इंतहाई बदतमीज़ और जाहिल करार दे दिया। टिकटॉक पर आफताब इकबाल के ख़िलाफ़ एक बड़ी तादाद में वीडियो जो है वो पोस्ट हो रही है जिसमें उनको बुरा भला कहा जा रहा है। बहुत सारे लोग उनके ख़िलाफ़ वीडियोस बना रहे हैं सोशल मीडिया पर। बाकायदा तौर पे उनके ख़िलाफ़ हैशटैग जो है मुतारिफ़ कराया गया जिसमें लिखा हुआ था कि बाइकॉट आफताब इकबाल। और बाइकॉट आफताब इकबाल का ट्रेंड जो है वो चलाया जनाब इन्होंने। टिकटॉक पर वायरल वीडियो के मुताबिक जनाब आपको बता दूं कि आफताब इकबाल जो हैं वो सवालात के जवाबात जो हैं वो दे रहे थे। और जब उनसे एक बंदे ने सवाल पूछा तो अकॉर्डिंग टू दिस न्यूज़ के सवाल के जवाब देने के बजाय उन्होंने सवाल करने पर वो उलझ पड़े उस बंदे के साथ और इंतहाई बद अखलाकी और बदतमीज़ी से पेश आए। एक सारिफ के मुताबिक उसने कहा कि जी आफताब इकबाल ने खुद सवालात करने की पहले इजाज़त दी। उन्होंने कहा कि जिसने मुझसे सवाल करने हैं वो कर ले। लेकिन जब ऑडियंस ने उनसे कुछ सख्त सवालात किए तो उनको गुस्सा आ गया और इंतहाई नामुनासिब तरीके से उन्होंने जनाब सवाल पूछने वाले लोगों ने कहा कि जी जिसने सवाल पूछा था उसने इंतहाई मुनासिब तरीके से पूछा था। जी अब मैं आपके सामने बात रखती हूँ कि सारिफ ने बेसिकली उनसे सवाल क्या किया था जिसपे आफताब इकबाल जो है वो बहुत ज़्यादा सीख पाओगे। तो सारिफ ने उनसे सवाल किया कि क्या आप बड़े फैमिली टिकटॉकर्स जो हैं या फैमिली टिकटॉक बनाने वालों को सपोर्ट करते हैं। और साथ ही आफताब इकबाल को उनका एक वीडियो क्लिप उस आदमी ने दिखा दिया जिसमें वो टिकटॉकर्स की पूरी सपोर्ट करने का ऐलान कर रहे थे। शायद हो सकता है कि आफताब इकबाल जो हैं वो शो के दौरान जो टिकटॉकर्स हैं उनके ऊपर तनकीद कर रहे हो। लेकिन सवाल पूछने वाले ने ये कह दिया कि आप तो खुद टिकटॉकर्स की जो है वो हिमायत करते रहे हैं। जवाब में पहले तो आफताब इकबाल साहब जो हैं उन्होंने पहले तो अकॉर्डिंग टू दिस न्यूज़ कि वो अपनी बात से घूम फिर गए, मतलब मुकर गए कहूँगे तो थोड़ा सख्त लफ्ज़ हो जाएगा। उन्होंने कहा जी, और फिर उसके बाद वीडियो सबूत जब उनको उस शख्स ने दिखाया कि देखें जी आप खुद ये कहते रहे हैं, तो उसके बाद यहाँ जो खबर में लिखा है कि वो आएँ बाएँ शाएँ करने लगे। और सारिफ ने अपनी वीडियो में मज़ीद कहा कि आफताब इकबाल को अपने रवैये पर नज़र सानी करनी चाहिए और पहले वो ख़ुद तमीज़ सीखें और उसके बाद वो शो करें, ये कहना था उस शख्स का। एक और वायरल वीडियो में खातून सारिफ जो है उन्होंने बताया कि आफताब इकबाल एक इंतहाई घटिया और बहुत ही बुरा वर्ड है जो मुझे मेरे उस्ताद ने जी मुझे बोलते हुए बुरा लग रहा है, लेकिन उसने कहा कि बहुत ही घटिया और बेगैरत इंसान है जिसने पीटीआई के सदर आसिफ भट्ट के सवाल पूछने पर इंतहाई बदतमीज़ी और बुरे रवैये का मुजाहरा किया। आपको बताती चलो कि जो शख्स है जिसने सवाल पूछा था इसके बारे में कहा जा रहा है कि इसका ताल्लुक जो है वो पीटीआई से था। इसका नाम आसिफ भट्ट था और उस खातून ने भी आफताब इकबाल को गालम गलोच की और मज़ीद बताया कि आफताब इकबाल इतने गुस्से में थे कि सबके सामने अपने शो की टीम को भी उन्होंने माफ़ नहीं किया, अपनी टीम को भी उन्होंने ट्रोल करना शुरू कर दिया और सबके सामने उनकी बेइज्जती की। और इस वजह से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने बताया कि आफताब इकबाल जो हैं उनके तमाम शोज़ जो हैं वो इंतहाई फ्लॉप हुए और उनको अपने रवैये पर नज़र सानी करनी चाहिए। और फिर इसके नतीजे में कुछ लोगों ने शायद उनकी कोई रिपोर्ट की होगी या उनके ख़िलाफ़ कुछ कहा होगा कि, या पता नहीं, एक महज इत्तेफाक है कि जैसे ही वो मैनचेस्टर से वापस आए तो यूएई के एयरपोर्ट पे वो गिरफ्तार हो गए, गिरफ्तार हुए या उनको पूछगछ के लिए ले जाया गया, ये तो जनाब आपको पता ही है। लेकिन बहरहाल ये वीडियो आज का यहीं तक। बारी है जी आप लोगों की कमेंट सेक्शन में, और मुझे बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते समझते हैं। और ये भी बताइएगा कि आप अपनी किस पसंदीदा शख्सियत के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं, उस पर भी वीडियो बना दूँगी। इसी के साथ मेरे दोनों चैनल ज़ुनैरा माहम और ज़ुनैरा माहम गॉसिप्स दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।